ही हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में का बड़ा उत्तम फल कहा है। कृपया करके तुलसी का माहात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहस्त्राधिक क्षेत्र में कबीरपुरी में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करने वाला तथा तिथि सेवा करने वाला था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि के रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में उस सामने से आते हुए एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नंगन सुखी देह का वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांते, लाल नेत्र, गुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, यह मुझे कहो। वह कहने लगे कि सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति के मीठे वचन बोलती और न ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात धर्मराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्म को बताते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी भी शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर राजा ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी सुनते द्वेष करती रही। सुनकर राजा ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्टा खाने वाली सुकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ कि भूख से दुखी हो इस वेश्या के शरीर में प्रवेश करके विष्णु और वेणिक नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूत ने मुझे वेश्या के शरीर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तो अब आप कृपया करके ये बताइए कि इन तीनों योनियों में से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि ये तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाए। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ा। वह कलह प्रेत योनि से मुक्ति होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपको नौक रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु
के दूत पुण्यशीला तथा सुशील वहां पर आ गए और उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य है जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से शेष को मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विपर, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होगे, वैकुंठ को प्राप्त होगे। बोल कार्तिक महत्व की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।